दोस्तों, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत हर किसी को होती है। सरकारी काम से लेकर प्राइवेट डॉक्यूमेंट तक या ऑनलाइन फॉर्म भरने तक पासपोर्ट फोटो का इस्तेमाल हर जगह होता है। ये आज के समय में इतना अहम दस्तावेज बन चुका है कि लोगों के वैलेट में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पासपोर्ट साइज फोटो जरूर मिलता है। यदि आप भी कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं या किसी प्रकार का कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करते हैं, तो ऐसे में आपके पास भी ऐसे लोग जरूर आते होंगे जो बोलते होंगे कि हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो निकाल दो। और यदि आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप ये काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो अधिकतर लोगों के पास कलर प्रिंटर तो रहता ही है, लेकिन पासपोर्ट फोटो सभी को तरीके से बनाना नहीं आता, क्योंकि सभी उसका एक्चुअल साइज नहीं जानते। मैं देखा हूँ, मेरे पास कई लोग आते हैं फोटो लेकर जो बेढंगे साइज के रहते हैं। कोई एकदम छोटे रहते हैं तो कोई एकदम बड़े रहते हैं, कोई लंबा रहता है तो कोई पतला टाइप से रहता है, मतलब रेशियो सही नहीं रहता। तो इसका एग्जैक्ट रेशियो जानना बहुत जरूरी है। पहले के समय में पासपोर्ट साइज का फोटो 1.5 इंच बाई 2 इंच रहता था, लेकिन अब वो साइज बहुत बड़ा हो जाता है, फॉर्म में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाता। अब इसकी साइज पहले से बदल चुकी है। अब स्टैंडर्ड साइज रहता है 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर। तो हमको यही साइज सेलेक्ट करके फोटो बनाना रहता है। आपके पास लोग आते होंगे फोटो लेकर, तो आप उसको स्कैन करके भी बना सकते हैं, या आप अपने कैमरे से या आप अपने मोबाइल से खींचकर, या वो अपना मोबाइल में जो फोटो रहता है उसको आपको दे देंगे, उससे भी आप बना सकते हैं। तो मैं आज एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, हालांकि बहुतों को आपको मालूम होगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खुद से बनाना सिखाऊंगा। तो बोलते हैं एक्शन के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। एक्शन से बहुत लोग पासपोर्ट फोटो बनाते हैं। नेट से कई लोग एक्शन फाइल डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर चलाते हैं उसको, लेकिन कई फोटोशॉप उसको सपोर्ट नहीं करता। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि खुद से आप एक्शन फाइल क्रिएट करके घंटों का काम मिनटों में किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले डेमो दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप में मेरा ही फोटो खुला हुआ है। तो चलिए मैं अपने ही फोटो में इसको यूज करके बताता हूँ कि ये एक्शन काम कैसे करता है। ये मेरा फोटो ओपन है, मैंने क्रॉप करके इसको जितना सेटिंग करना था मैंने करके रख लिया है। और मैं एक्शन को रन करता हूँ। यहाँ एक्शन है, मैं इसको रन करता हूँ। आप देखिएगा क्या होता है। मैंने रन किया, यहाँ देखिए 4 पासपोर्ट फोटो बनकर तैयार हो गया। अब मेरे को यदि इतना ही रखना है तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यदि मेरे को 8 फोटो बनाने हैं, देखिए लिखा हुआ है टू मेक 8 फोटो क्लिक कंटिन्यू एल्स क्लिक स्टॉप। तो यदि मेरे को 4 फोटो बनाना है तो मैं यहाँ स्टॉप कर दूंगा। यदि 8 फोटो बनाना है तो कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। चलो कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। मैं जैसे कंटिन्यू में क्लिक किया, देखो 8 फोटो बनकर रेडी हो गया। अब फिर से पूछ रहा है टू मेक 6 PP इन A4 पेपर क्लिक टू कंटिन्यू एल्स क्लिक स्टॉप। बहुत लोग क्या है 4/6 में नहीं निकालते हैं, उनके पास A4 साइज के पेपर रहता है और वो A4 साइज में ही सेट करके निकालते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो चाहते हैं A4 साइज में सेट करना, तो कंटिन्यू क्लिक करें। देखो कंटिन्यू में मैं जैसे क्लिक किया, यहाँ पर 6 फोटो बनकर तैयार हो गया। अब फिर से ये पूछ रहा है 36 फोटो बनाना है यदि, तो कंटिन्यू पर क्लिक करूं वरना स्टॉप कर दूं। तो मान लीजिए मेरे को 36 फोटो बनाना है, पूरे A4 साइज को भरना है, तो मैं कंटिन्यू में क्लिक करता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जो इसको बनाने में लगने वाला टाइम था वो सेकेंडों में हो गया। देखिए ये भी यहाँ पर है, ये 4/6 में सेट है, आप देख सकते हैं, और ये A4 साइज में पूरा सेट है। ये 36 फोटो है। ये क्या है, वर्टिकल है। आप हॉरिजॉन्टल इसको लेंगे तो 32 फोटो आएगा। आप अपने अनुसार इसको लेकर सेट कर सकते हैं। तो ये फोटो था पहले, उसके बाद ये ऐसे बना, उसके बाद ये ऐसे बना। आप अपने हिसाब से चाहे A4 साइज में ही सेट कर सकते हैं या फिर 4/6 में ही सेट करके सिंगल एक्शन बना सकते हैं। मैं दोनों को आपको दिखाने के लिए इसको बनाया हूँ। अब इस एक्शन को बनाते कैसे हैं, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूं, ताकि आगे चल के आपको बहुत काम आए। तो चलिए मैं सबको क्लोज कर देता हूं और मैं अपना एक फोटो ओपन करता हूं। जिस फोटो को मैं बनाया हूं यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने का तरीका आप जानते होंगे, फाइल से ओपन कर सकते हैं, या फिर ये खाली एरिया से डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, या फिर सीधा खींच कर यहाँ ला सकते हैं। ये मेरा फोटो है जो मेरे ही कैमरे द्वारा लिया गया है, और इसी के ऊपर हम एक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हल्का फुल्का इसको सेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं इमेज में जाता हूँ। इमेज मेनू में जाने के बाद यहाँ एडजस्टमेंट में जाने के बाद लेवल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ ऑटो में क्लिक कर देता हूँ ताकि थोड़ा मोड़ा वो करेक्ट हो जाए। उसके बाद ये राइट वाला जो ये दिख रहा है पिन, इसको आगे खींचता हूँ मैं। आप देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ा दिया मैं और ओके में क्लिक कर दिया। इसके बाद इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए मैं क्रॉप टूल सेलेक्ट करता हूँ या सी दबाता हूँ कीबोर्ड से। जैसे ही सी दबाया क्रॉप टूल अपने आप सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ऊपर में देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 3.5 cm
और यहाँ पर लिखना है 4.5 cm और रिजोल्यूशन रखना है आपको 300। ये है पासपोर्ट का स्टैंडर्ड साइज। अब क्रॉप करने के लिए मैं माउस का लेफ्ट क्लिक को दबा के नीचे खींचता हूँ तो ये सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद इसको एरो किया माउस के द्वारा आप सेट कर लीजिए सेंटर में और इंटर मार दीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए। इसको जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर इसका शार्पनेस वगैरह और स्मूथनेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे मेरे को स्मूथ करना है तो ब्लर में गया मैं, यहाँ फिल्टर में सेलेक्ट करने के बाद ब्लर गया। ब्लर में जाने के बाद मैं स्मार्ट ब्लर में गया। स्मार्ट ब्लर में जाने के बाद मैं ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, देखो इसको मैं 10 कर देता हूँ, 10। अब देखिए थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 और 10 कर दिया। इसको आप अपने फोटो के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें शार्पन लाना है, शार्प दिखाना है तो ये मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ फिल्टर को और यहाँ शार्पन में आके स्मार्ट शार्पन में जाता हूँ। स्मार्ट शार्पन में देखो बहुत हाई शार्प है ये। दोनों को पहले मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ 0 करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और नीचे वाले को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इतना शार्प हो गया। मैं ओके में क्लिक कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा एडिट हो गया, आप अपना देख कर करिएगा। इतना तो हो गया। अब यहाँ से अपने को एक्शन स्टार्ट करना है। एक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए राइट साइड में कोना में एक एरो की है, लेकिन यहाँ आने से पहले यदि आपका ये एक्शन और ये लेयर दिखाई नहीं दे रहा है, ये मान लीजिए ऐसा है, तो आप विंडो मेनू में जाइए और यहाँ पर एक्शन को क्लिक कीजिए। एक्शन आ गया। लेयर मेरे साथ में ही आ गया है। यदि लेयर नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ आकर लेयर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ लेयर आ जाएगा। ये दोनों यहाँ पर आ गया। अब मैं एक्शन को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ राइट साइड में जो एरो को दिख रहा है इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन है अपने पास, एक न्यू एक्शन है, एक न्यू सेट है। सबसे पहले यहाँ हम न्यू सेट को सेलेक्ट करते हैं। न्यू सेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेट 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर अपने को जो भी एक्शन बनाएंगे उस एक्शन का नाम देना है। तो मैं आपके लिए एक डेमो बना रहा हूँ तो मैं इसको डेमो लिख देता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। इसको ओके कर देने के बाद फिर से उसी एरो की के पास गए मैं। एरो की को क्लिक करने के बाद न्यू एक्शन, ध्यान रखिएगा न्यू सेट पहले करना है, बाद में न्यू एक्शन करना है। यहाँ पर देखिए मैं जो डेमो बनाया था वो डेमो नाम दिखा रहा है और उसके अंदर में एक्शन 10 दिखा रहा है। एक्शन 10 की जगह में हम इसको नाम बदल कर रख देते हैं पासपोर्ट फोटो। ठीक है, ये रख दिया मैं। और यहाँ पर फंक्शन की आप बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से ये एक्शन को यहाँ से रन करने के बजाय मैं कोई एक की दबाऊं और वही एक्शन रन हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर की डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन लिखा हुआ है, जैसे क्लिक करूंगा तो F2 से लेकर F12 तक आप किसी को भी लेकर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं F2 को ले लिया तो अब F2 को खाली F2 रखना है कि शिफ्ट के साथ रखना है कि कंट्रोल के साथ रखना है, इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखने वाला हूँ, मैं नॉन रखता हूँ। आप एक्शन का जो यहाँ पर देखिए रेड रेड दिख रहा है राइट साइड में मेरे जहाँ पर माउस पॉइंटर है, वैसे ही कुछ कलर चूज करना चाहते हैं कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैं रिकॉर्ड करूंगा। देखिए लेकिन रिकॉर्ड बटन को क्लिक करने से पहले यहाँ जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है इसको क्लिक करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे ही मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा, ये जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है इस जगह पर ये लाल लाइट जैसा जल जाएगा और रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, ये बटन ऑन हो जाएगा। इसके बाद में जो कुछ भी यहाँ पर कमांड दूंगा वो सभी कमांड ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो चलिए मैं रिकॉर्ड में क्लिक करता हूँ। रिकॉर्ड में मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए लाल लाइट जैसे जल गया, ये ऑन हो गया और उसके जस्ट बगल में स्टॉप का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से मैं कभी भी रोक सकता हूँ और यहाँ देखिए पासपोर्ट फोटो नाम का एक्शन ये बनना चालू हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी करूंगा मैं वो सभी रिकॉर्ड होते जाएंगे। ध्यान रखिएगा माउस पॉइंटर जो है मैं इधर उधर हिला रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ कमांड ही रिकॉर्ड होगा। और एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए ये जो कलर का है, ये कलर ऊपर में चाहे जो भी कलर हो उससे मतलब नहीं, लेकिन नीचे में व्हाइट रखें। नीचे में व्हाइट नहीं है तो कैसे करेंगे हम, या तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ कोने में ऐसे करके व्हाइट सेलेक्ट करिए, और नहीं तो फिर देखिए जैसे मान लीजिए दूसरा कलर है तो हम एक बार कीबोर्ड से डी दबा देते हैं। डी दबा देने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा, नीचे व्हाइट और ऊपर ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले फोटो को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करके जैसे सेलेक्ट किया उसके बाद फिर कंट्रोल टी दबाता हूँ। कंट्रोल टी याद रखिएगा। कंट्रोल टी दबाने के बाद ऊपर में ढेर सारे ऑप्शन खुल गए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर 100% लिखा हुआ है, इसको मैं हटा के 95% कर देता हूँ और चौथे नंबर को भी 95 कर देता हूँ और डबल क्लिक करके ये ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्म करंट का हो गया। इस प्रकार से चारों तरफ एक वाइट बॉर्डर बन गया। आप बॉर्डर को अपने अनुसार रख सकते हैं। मैं 95 किया हूँ, आप 90 रख सकते हैं, 92 रख सकते हैं, जितना भी आपकी इच्छा हो आप रख सकते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल डी करके मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ और फिर से कंट्रोल ए दबाता हूँ ताकि आउटर सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद मैं जाता हूँ एडिट में और यहाँ पर स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ विड्थ में 1 पिक्सल और कलर में मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे करके। और यहाँ देखिए जो लोकेशन लिखा हुआ है यहाँ इनसाइड रखता हूँ मैं, और बाकी कुछ छेड़छाड़
किए बिना मैं ओके में दबा देता हूँ। यहाँ कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए हल्का सा ये एक पॉइंट का ये बॉर्डर बन चुका है। डिसेलेक्ट करने के बाद इसको मेरे को रोटेट करना है, तो मैं इमेज में जाता हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री CW क्लॉकवाइज। ये हो गया रोटेट। रोटेट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल A करता हूँ और कंट्रोल C करता हूँ, यानी कि ये कॉपी हो गया। उसके बाद नया फाइल लेता हूँ मैं, न्यू फाइल लेने के बाद फोटो में जाता हूँ। यहाँ 4:6 से सेलेक्ट है, यहाँ पर 6:4 लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर में 4 और नीचे में 6 कर देता हूँ। ये इंच रहेगा, ध्यान रखिएगा। रिजोल्यूशन 300 रहेगा, मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल V दबा देता हूँ ताकि जो फोटो कॉपी किया हूँ वो पेस्ट हो जाए। और इसको ऊपर उठा के माउस से सेट कर देता हूँ ऊपर में, और इसको ऐसे खींच दिया। कैसे खींचा? मैं एल्ट को दबा कर रखा हूं मैं, और माउस पॉइंटर का लेफ्ट क्लिक को दबा के नीचे खींच रहा हूं मैं। ये देखिए एल्ट को मैंने दबाया और माउस पॉइंटर को क्लिक करके रखा हूं मैं और नीचे खींच रहा हूं, तो ये कॉपी होते गया। तो इस प्रकार से ये कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है ये सब कॉपी करेंट लेयर, कॉपी करेंट लेयर। तो ये 4 फोटो का सेट तैयार हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ लेयर ऑप्शन में आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ एक्शन है, यहाँ लेयर है। यहाँ लेयर में आने के बाद ये ऊपर वाला सेलेक्ट है। अब मैं शिफ्ट की को दबा के रखता हूँ और नीचे लेयर 1 को क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब ये चारों एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब मैं कंट्रोल E करूंगा तो ये मर्ज होकर 1 फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए एक फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको माउस पॉइंटर से हम इसको खिसका के अपने 4:6 पेपर में जिस जगह पर सेट करके निकालना है वहां पर रख के प्रिंट आउट का ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ तक रिकॉर्ड हो चुका है। हम चाहें केवल 4 ही फोटो को बनाना है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ये हमारा 4 फोटो का एक्शन तैयार हो गया। कोई 4 फोटो निकलवाने आते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इसी को बिना एक्शन के 8 फोटो कोई बोलता है तो एल्ट की को दबाइए और माउस से पकड़कर राइट साइड खींच दीजिए, ये 8 फोटो तैयार हो जाएगा। लेकिन हम 8 फोटो एक्शन के थ्रू ही बनाएंगे। तो चलिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ तक तो आ ही चुके हैं। यहाँ पर एक स्टॉप लगा देते हैं। मैं यहाँ एरो के पास गया राइट साइड में और इंसर्ट स्टॉप इस ऑप्शन का यूज में करता हूँ। यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ मैं कि यदि 8 फोटो बनाना है तो क्या करना है। तो टू मेक 8 PP क्लिक टू कंटिन्यू एल्स स्टॉप। यहाँ मैंने लिख दिया है कि यदि आपको 8 फोटो बनाना है, 8 PP बनाना है तो कंटिन्यू जो ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक करना है, और नहीं तो फिर स्टॉप में क्लिक करके आप वहीं पर उस एक्शन को रोक सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए आलो कंटिन्यू है, यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करके इसको राइट का निशान लगा दीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर जब भी एक्शन रन होगा तो यहाँ पर रुक कर ये पूछेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको 8 PP में कन्वर्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ मैं, ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, एल्ट दबाया, राइट साइड खींच दिया, राइट साइड खींच दिया, ये हो गया। अब इसको सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए आप लेयर में आ जाइए, देख लीजिए यहाँ आप लेयर 1 और लेयर 2 ये जो दिख रहा है 2 ठो लेयर, इसको सेलेक्ट करना है। तो आप कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल E दबाकर मर्ज कर लीजिए। अब ये सिंगल फाइल बन गया। अब फिर से शिफ्ट दबा के बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट कर लीजिए और ऊपर देखिए यहाँ अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये अलाइन वर्टिकल सेंटर और ये इसका बीच जो है ना अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, ये दोनों को हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरा सेंटर में ये सेट हो गया। अब आप चाहें तो एक्शन को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। यदि आपको 4:6 में ही निकालना है तो एक्शन को आप यहाँ पर रोक दीजिए। लेकिन इस एक्शन को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं एक और इंसर्ट स्टॉप का ऑप्शन डाल देता हूँ मैं, यहाँ देखिए ये, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू मेक 6 फोटो इन A4 पेपर और कॉमा डालिए, क्लिक कंटिन्यू एल्स स्टॉप और आलो कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ तक नहीं रुकना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और A4 साइज में 6 फोटो निकालना चाहते हैं। A4 साइज में क्यों? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 4:6 पेपर उनके पास नहीं रहता है और A4 साइज पेपर में ही निकालना जानते हैं। तो A4 साइज में जो लोग निकालते हैं उनके लिए ये एक्शन काम आएगा। A4 साइज में वर्टिकल निकालने से 6 फोटो आता है और हॉरिजॉन्टल निकालने से 4 फोटो आता है। तो मैं यहाँ 6 सेट किया हूँ। 6 सेट करने का मतलब यहाँ पर मैं वर्टिकल फोटो लूंगा और A4 साइज में करूंगा। तो इसके लिए मैं ओके दबा देता हूँ। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से मैं प्रीवियस में आ जाता हूँ, ये प्रीवियस आ गया और इसको मैं वापस रोटेट कर देता हूँ CCW में, एंटी क्लॉकवाइज में। अब कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर देता हूँ, कॉपी कर लिया। अब न्यू पेपर लिया मैं यहाँ से A4 साइज का। दोस्तों मैं जिस क्रम से कर रहा हूँ आप भी उसी क्रम से कीजिए, अन्यथा आपका एक्शन काम नहीं करेगा। फिर आप बोलेंगे कि आपने सही तरीके से समझाया नहीं है। एक एक चीज को आप ध्यान से देखिए। जिस क्रम से, जिसको मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है, तभी एक्शन रन होगा। चाहे आपका फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए मैं कंट्रोल C तो कर ही चुका हूँ, यहाँ पर आके कंट्रोल V कर देता हूँ। ये A4 साइज का पेपर है, कंट्रोल V करते ही यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसको ऊपर में ले जाता हूँ, सेट
कर देता हूँ और उसी तरीके से लेफ्ट एल्ट की को मैं दबा कर रखता हूँ और माउस पॉइंटर से राइट साइड में मैं खींचता हूँ। ये कॉपी होते जा रहा है। चलो मैं कॉपी करता हूँ पूरा। ये देखिए ये पूरा पैक हो गया। फिर से मैं लेयर में यहाँ पर आया और शिफ्ट दबाकर नीचे को क्लिक करने से पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ये देखिए फिर कंट्रोल ई करके मैं मर्ज करके वन फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर में जो साइज कहीं पर भी छूट नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं कहीं आप प्रिंटिंग करें और ये फोटो बाहर चला जाए। इसके लिए क्या करते हैं, हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं और माउस पॉइंटर को एक कॉर्नर ले जाते हैं और नीचे की ओर ऐसे में ढकेलता हूँ तो थोड़ा सा फोटो का साइज छोटा हो गया। शिफ्ट की को छोड़ना नहीं है, यदि आप छोड़ेंगे तो इसका रेशियो बिगड़ जाएगा। अब छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद डबल क्लिक कर देते हैं तो सेट हो गया। अब इसको एरो की से हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे। ये हो गया आपका। देखिए एक्शन रिकॉर्ड होते गया है। अब यदि आपको सिर्फ इतना ही निकालना है तो आप यहाँ पर एक्शन को बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा पेपर में निकालूंगा। उसके लिए भी एक्शन आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ फिर से एरो की में क्लिक करके मैं स्टॉप का फिर से ऑप्शन लगाता हूँ और यहाँ पर फिर एक तो मैसेज डाल देते हैं, टू मेक 36 फोटो इन A4 पेपर CLIC के क्लिक टू कंटिन्यू एल्स क्लिक स्टॉप। अब फिर से ऑल ओवर कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यदि 36 फोटो निकालना है तो कंटिन्यू में क्लिक करो और यदि यहीं पर रुक जाना है तो स्टॉप बटन में क्लिक कर दो। चलिए ओके क्लिक करते हैं। अब इसको 36 फोटो क्रिएट करते हैं। अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन है, ध्यान रखिए। मैं एल्ट की को फिर से प्रेस करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद एल्ट की को प्रेस करता हूँ और माउस से नीचे की ओर खींचता हूँ। ये हो गया, ये हो गया सेट। फिर से पकड़ के फिर खींचा मैं, फिर से इसको पकड़ के फिर खींचा मैं, फिर से पकड़ के फिर खींचा मैं। इस प्रकार से ये देखिए एक रो में 1 2 3 4 5 6 है और 1 2 3 4 5 6 6 छक्के 36 फोटो हो गया। अब लेयर में आता हूँ मैं और फिर से शिफ्ट बटन दबा के ये जो लेयर 1 लिखा हुआ है यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ई करके मर्ज कर देता हूँ। इतना करने के बाद शिफ्ट की या कंट्रोल की दबा के बैकग्राउंड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ये अलाइनमेंट जो दिया हो यहाँ से हम सेंटर अलाइन उसको कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से हम अपने एक्शन को बंद कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्टॉप कर देता हूँ। हमारा काम कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये एक्शन तैयार हो गया। अब इसको टेस्ट करने की बारी है। चलिए मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ सब फोटो को और दूसरे फोटो में ट्राई करते हैं। अब मैं एक दूसरा फोटो लेता हूँ, ये फोटो लेता हूँ। इस पर उस एक्शन को ट्राई करेंगे कि काम करता है कि नहीं। ये भी कटा कटाया है पहले से। चलिए इस एक्शन को रन करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो डेमो लिखा है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो डेमो लिखा है उसके नीचे में पासपोर्ट फोटो लिखा है, मैं इसको क्लिक करूंगा। इसको ऐसे कर दूंगा, देखो दिखाई नहीं देगा ये, और डेमो के भीतर में है। अब मैं डेमो में क्लिक करूंगा तो ये प्ले बटन काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या करूंगा, इसके एरो की है जो बगल में उसको क्लिक करूंगा और नीचे में जो पासपोर्ट फोटो लिखा है इसको क्लिक करूंगा तो ये प्ले बटन ऑन हो जाएगा। तो इस प्ले बटन को जैसे ही क्लिक करता हूँ देखिए क्या होता है। ये हो गया, 4 पासपोर्ट फोटो तैयार हो गया। अब पूछ रहा है 8 पासपोर्ट फोटो बनाना है। अब मान लीजिए नहीं बनाना है मेरे को तो यहीं पर मैं स्टॉप कर दूंगा। यदि बनाना है तो कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू किया। अब मेरे को मान लो यहीं पर रोकना है, आगे नहीं बढ़ना तो मैं स्टॉप कर दिया। इसको मैं फिर से एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ दूसरे तरीके से समझा के। इसको मैं कर देता हूँ रिवर्ट। अब देखिए यहाँ शुरू से ये पासपोर्ट फोटो है, मैंने रन किया। अब वो बोलेगा मेरे को 4 तो ही चाहिए, तो आप स्टॉप कर दिए। अब क्या करेंगे, अब वो बोले नहीं भैया मेरा 4 नहीं 8 बना दो। अब क्या करेंगे, आप फिर से रन करेंगे क्या? नहीं। आप देखिए यहाँ पर आकर ये रुका हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्ले बटन को फिर से क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप स्टॉप कर दिए, यहाँ तक कर दिए और अब पता चला कि आपके पास तो A4 साइज पेपर है, 4/6 नहीं है, उसमें निकालना है तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे प्ले। तब ये यहाँ आ गया। ठीक है। बोलना उसको 6 फोटो ही चाहिए। और एक तरीका है, आप मान लो वहाँ को 12 फोटो देना है। यदि मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो ये पूरा पेज भर देगा, तो मैं यहाँ पर क्या है स्टॉप कर दूंगा। और इसको डबल करना है तो क्या करूंगा, मैं एल्ट की को प्रेस करूंगा और नीचे में ऐसे करके ऐसे कर दूंगा। अब ये 12 फोटो में प्रिंट आउट दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से एक एक्शन से आप कई प्रकार के फोटो सेट करके निकाल सकते हैं, या छोटा एक्शन बना के आप सिर्फ अपने लिए सेपरेट अपने लिए आप एक्शन बनाकर सेव कर सकते हैं। अच्छा, सेव करने से मेरे को याद आया, इसको चलिए मैं बताता हूँ आपको सेव कैसे करना है इस एक्शन को। देखिए सेव करने के लिए क्या करना है आपको, ये जो डेमो नाम का बनाया हूँ इस डेमो को सेलेक्ट करेंगे, इस एरो की में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सेव एक्शन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जहाँ भी सेव करना है उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, या कहीं पर एक एक्शन नाम से फोल्डर बना दीजिए। मैं एक्ट लिख दिया और यहाँ पर जो भी नाम से सेव करना है उसको सेव कर लीजिए। अब मान लीजिए कभी ये डिलीट हो गया, नहीं दिखा, तो क्या करेंगे, आप यहाँ से फिर से खोलेंगे और यहाँ पर लोड का ऑप्शन है, लोड एक्शन। आप उसी फोल्डर में जाएंगे एक्ट फोल्डर में और उसको सेलेक्ट करके फिर से आप लोड कर लेंगे। तो ये देखिए दोबारा ये लोड हो गया। आपको कोई एक्शन डिलीट करना है, जैसे 2 बार हो गया तो मैं सेलेक्ट किया इसको, नीचे में डिलीट का ऑप्शन है, इसको मैं डिलीट कर दिया।
तो ये हो गया डिलीट। तो इस प्रकार से हम घंटों का काम मिनटों में करने के लिए किसी भी चीज का हम एक्शन फाइल बना सकते हैं। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए एक्शन फाइल खुद से बना सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं। ये आधार कार्ड मैंने ओपन करके रखा है और सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं सभी चीज को ब्लर कर चुका हूं। आप कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। ये आधार कार्ड है। इस आधार कार्ड को मेरे को 4:6 में सेट करना है, वो भी बिल्कुल पीवीसी कार्ड के साइज में। ठीक है, तो 1 क्लिक में कैसे करते हैं देखिए। मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे एक्शन बटन है। ये देखिए जैसे ही मैं एक्शन को प्ले किया, यहाँ पर क्रॉप करने के लिए पूछ दिया। ठीक है, हम चाहे तो ये क्रॉप करने के साइज को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो फिर डबल क्लिक करो, सही क्रॉप है तो फिर पूछेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर यदि सब चीज सही है तो ठीक है, वरना आप क्रॉप जो है यहाँ पर इसको छोटा बड़ा करके आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक किया मैं, उसके बाद ये पूरा बनकर तैयार हो गया। देखिए ये जो साइज है ये बिल्कुल पीवीसी साइज में है। इसको आप 4:6 कागज में आप प्रिंट आउट कर लीजिए और उसको काट कर लेमिनेट करके आप दे सकते हैं। इसी प्रकार आयुष्मान के लिए भी बना हुआ है, पैन कार्ड के लिए भी बना हुआ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए डेमो दिखाने के लिए आपके सामने एक आयुष्मान कार्ड को खोल के रखा हूँ। ये 2 अलग अलग पेपर में है। ये देखिए यहाँ है और यहाँ है। इसको अपने को पीवीसी साइज में सेट करके 4:6 पेपर में सेट करना है। उसके लिए क्या करना है, अपना एक्शन बनाकर रेडी रखना है। और देखिए कैसे काम करेगा ये। मैं एक्शन प्ले करता हूँ मेरा। ये देखिए ये 2 अलग अलग फाइल थे, दोनों को ये 4:6 में सेट कर दिया, बिल्कुल पीवीसी कार्ड के साइज में। आप इसको प्रिंट आउट करके आप लेमिनेट करके आप उसको कस्टमर को दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वोटर आईडी कार्ड। ईपी कार्ड कहा जाता है इसको, जो हमने नेट से डाउनलोड किया हुआ है। इसको भी मैं एक्शन फाइल के द्वारा 4:6 में प्रिंट करता हूँ। देखते हैं एक्शन प्ले करके कैसे सेट होता है ये देखिए ये 4:6 में सेट हो गया और इसको हम आराम से प्रिंट आउट निकाल कर उसका लेमिनेशन करके पब्लिक को दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि घंटों का काम मिनटों में करने के लिए फोटोशॉप में एक्शन फाइल किस प्रकार से बनाया जाता है। आप अपनी तरफ से भी जो भी आप काम करते हैं, हर एक कामों का आप एक्शन तैयार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर कुछ ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। और अभी मैंने जो बताया है आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड का, यदि आप उसका एक्शन फाइल नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत भी सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया है तो जरूर से कर लें और शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरे भी इसको देखकर इसका लाभ उठा सकें। तो मैं अब इजाजत लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।